देखिए, पीर खो के लोगों को जो जो चीजें चाहिए, मैंने एक ही कॉल की और जयेश गुप्ता जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, एक ही कॉल पर उन्होंने तमाम वो सामान लाया जो जरूरत थी। देखिए, पीर खो का मंजर आप देखिए, चारों तरफ इस वक्त तबाही है। यहां पर लाइट नहीं है और लाइट नहीं होने के कारण देखिए यहां तो बहुत सारे अभी प्रशासन या पीडीडी डिपार्टमेंट कह लीजिए कोशिश तो करी, लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल इनको जो है कैंडल्स की जरूरत थी और कैंडल्स के साथ साथ मैच बॉक्स या माचिस कह लीजिए वो चीजें। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर तो ये टॉर्च या कुछ ऐसा जरिया बनाएंगे कि वो भी चीजें देंगे। मेरे साथ जयेश है। जयेश जी, एक ही कॉल करता हूँ, आप तुरंत आ जाते हैं। कितना क्या लग रहा है कि यहाँ पर तबाही कितनी आपने देखी है? क्या लग रहा है आपको कि इतने मजबूर लोग हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जम्मू में जो तबाही हुई है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप इस समय भी 3-4 दिन के बाद आप चल नहीं सकते, आपका पैर फंस रहा है, इवन कि कई जगह तो आप गिर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि 100 साल का ये रिकॉर्ड है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, हद से ज़्यादा तकलीफ में हैं। चलो भगवान का शुक्र है कि कुछ लोग सामने आए हैं, वो खाना पानी या कपड़े उपलब्ध करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3-4-5 दिन लाइट आने की कोई संभावना नहीं है। तो इस समय लोगों को मोमबत्तियों की ज़रूरत है, क्योंकि रात को ये विदाउट लाइट या विदाउट कैंडल्स ये रह रहे हैं। तो मेरी आपके ज़रिए गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय सामने आए और अपने हमारे जम्मू के लोगों की मदद करें, जिसकी भी जो भी यथाशक्ति है, चाहे 100 रुपये की या 500 की या 5,000 की, हर किसी को सामने आना चाहिए। और जो इनकी नीडी ज़रूरत है, जो उनको ज़रूरत है, वो अर्जेंटली उपलब्ध करवाएं। देखिए, ये 1 2 3 4 5 बंदों का काम नहीं है। देखिए, पीर खो के लोगों को जो जो चीजें चाहिए, मैंने एक ही कॉल की और जयेश गुप्ता जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, एक ही कॉल पर उन्होंने तमाम वो सामान लाया जो जरूरत थी। देखिए, पीर खो का मंजर आप देखिए, चारों तरफ इस वक्त तबाही है। यहां पर लाइट नहीं है और लाइट नहीं होने के कारण देखिए यहां तो बहुत सारे अभी प्रशासन या पीडीडी डिपार्टमेंट कह लीजिए कोशिश तो करी, लेकिन अभी समय लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल इनको जो है कैंडल्स की जरूरत थी और कैंडल्स के साथ साथ मैच बॉक्स या माचिस कह लीजिए वो चीजें। और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर तो ये टॉर्च या कुछ ऐसा जरिया बनाएंगे कि वो भी चीजें देंगे। मेरे साथ जयेश है। जयेश जी, एक ही कॉल करता हूँ, आप तुरंत आ जाते हैं। कितना क्या लग रहा है कि यहाँ पर तबाही कितनी आपने देखी है? क्या लग रहा है आपको कि इतने मजबूर लोग हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर जम्मू में जो तबाही हुई है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आप इस समय भी 3-4 दिन के बाद आप चल नहीं सकते, आपका पैर फंस रहा है, इवन कि कई जगह तो आप गिर रहे हो। तो मैं कहूँगा कि 100 साल का ये रिकॉर्ड है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, हद से ज़्यादा तकलीफ में हैं। चलो भगवान का शुक्र है कि कुछ लोग सामने आए हैं, वो खाना पानी या कपड़े उपलब्ध करवा रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3-4-5 दिन लाइट आने की कोई संभावना नहीं है। तो इस समय लोगों को मोमबत्तियों की ज़रूरत है, क्योंकि रात को ये विदाउट लाइट या विदाउट कैंडल्स ये रह रहे हैं। तो मेरी आपके ज़रिए गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस समय सामने आए और अपने हमारे जम्मू के लोगों की मदद करें, जिसकी भी जो भी यथाशक्ति है, चाहे 100 रुपये की या 500 की या 5,000 की, हर किसी को सामने आना चाहिए। और जो इनकी नीडी ज़रूरत है, जो उनको ज़रूरत है, वो अर्जेंटली उपलब्ध करवाएं। देखिए, ये 1 2 3 4 5 बंदों का काम नहीं है, ऐसे कई सारे लोग चाहिए जब वो आगे सामने आएंगे। आई एम डैम श्योर हम वी विल बी एबल टू, जब इतने लोग सामने आएंगे तो हम इस जो विपदा आई है इसको खत्म कर देंगे। देखिए, जयेश गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। जयेश जी, अभी जो जरूरत चीजें हैं वो क्या लग रहा है कि वही चीजें अभी फिलहाल देनी चाहिए? क्योंकि मैंने आपसे बातचीत भी की थी, आपने ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक राशन भी, लेकिन क्या लग रहा है अभी तो साफ सफाई होनी चाहिए, अभी प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको अपनी कोशिश ना कहीं गुना मल्टीप्लाई करनी चाहिए। जैसे सपोज पीछे कल परसों बात चल रही 30 लेबर, अभी थोड़ी इन्होंने बढ़ा दिए होंगे। कम से कम भी यहाँ पर 30-35 100 या 4,000 लेबर चाहिए। उनको डिफरेंट मशीन चाहिए, जेसीबी मशीन चाहिए और कई तरह की मशीन चाहिए। लोग क्योंकि खुद लगे पड़े हैं, अपनी सफाई कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर सकते। ये 3-4 दिन भी लगे रहेंगे या गलियों की सफाई नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त जरूरत है। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा
एडमिनिस्ट्रेशन पूरे अपना जी जान लगा दे। देखिए जब हम इलेक्शन होते हैं, जब कोई ऐसा कोई बड़ा कार्य होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, आपने जितने भी पटवारी, तहसीलदार, अपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स लोग हैं, वो लगा देती है, चलो जी जल्दी जल्दी इसको पीसफुली कंडक्ट करवाओ। इस समय एडमिनिस्ट्रेशन को यही चाहिए, अपनी जो भी गवर्नमेंट मशीनरी है आप लगाओ, लोगों के बीच में जाओ, उनसे पूछो क्या दिक्कत है और वो फैसिलिटीज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करो। मैं फिर से कहूं, ये दो लोगों का काम है, दो लोगों यानी कि दो ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है और दूसरा लोग। जो मैं देख रहा हूं, लोग आम जनता बढ़ चढ़ के आगे आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा करिए और कई गुना ज्यादा अच्छा कर सकते हो। आपके माता से कह दो, कुछ एमएलए अच्छा काम कर रहे हैं, एक दो एमएलए मैं देख रहा हूं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो एमएलए हैं उनको उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट यस आपको भी पता है, आम जनता को पता है, एक दो एमएलए दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब और मेरा उनको सैल्यूट है। बाकी एमएलए प्लीज उनसे एग्जांपल ले। हमारे लोगों को जरूरत है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नीडी उनको चीजें हैं वो उपलब्ध करवाइए। बिल्कुल, देखिए एक बार जय जी का अब देखिए ये हौसला है, खुद भी जो है मिट्टी चिक्कड़ या अगारा कह लीजिए तो उसमें खुद आगे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक जुनून होना चाहिए काम करने का। तो आप देखिए यहाँ पर हालत सब कुछ तबाह है। ये देखिए बेचारे लोग, देखिए ये सुबह कमाते हैं तो शाम को ये खाते हैं। और पीछे आपको वजीर आशिक अली जो है ये भी दिख रहे हैं, लगे हुए हैं। शुरुआत में ही जब से फ्लड आया है मंगलवार से ही लगातार यहाँ पे पहले तो लोगों को इन्होंने निकाला, उसके बाद अभी तमाम जो चीजें पहुंचानी चाहिए लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे समाज में जितने भी कार्यकर्ता वो आए, आगे आए, कहीं भी फ्लड इफेक्टेड एरिया में जाएं, लेकिन लोगों की मदद करें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय।